सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखिए, आज हम हिंदी का एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। तो आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। मेघ रूपी मेहमान, देखिए मेघ रूपी मेहमान यानी कि बादल रूपी मेहमान के आने से वातावरण यानी कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए सभी को पता ही है जहाँ तक कि जब बादल आते हैं उस समय वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान उठते हैं, जिससे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, कोई कोई से पेड़ पौधे उखड़ भी जाते हैं। फिर इसके बाद में धूल उड़ने लगती है, क्योंकि आंधी तूफान हवाएं तेज चलेगी तो धूल क्या होगी, उड़ेगी। तालाब पानी से भर जाते, तालाब नदियाँ झरने ये सभी पानी से भर उठते हैं। बादलों में बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, वर्षा बारिश यानी कि पानी बरसने लगता है। तो इस तरह के समस्त वातावरण क्या हो उठता है, गतिशील हो उठता है। और ये सभी परिवर्तन हमें वातावरण में देखने को मिलते हैं। तो मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान उठते हैं, जिससे पेड़ पौधे झुकने लगते हैं, धूल उड़ने लगती है, जो तालाब नदियाँ झरने पानी से भर उठते हैं, बिजली कड़कने लगती है बादलों में और पानी बरसता है। इस तरह के समस्त परिवर्तन हमें वातावरण में दिखाई देते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हम आंसर जानते हैं। आप कैसे लिखेंगे। अब मेघ रूपी मेहमान के आते ही ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा चलने लगी। तो ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा कैसी होने लगी, चलने लगी। आंधी आने से पेड़ झुकने लगे, आंधी तूफान आएंगे तो पेड़ पौधे क्या हो गए, छोटे छोटे पेड़ पौधे टूट जाएंगे और जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वहाँ कैसे हो जाएंगे, झुक जाएंगे। धूल उड़ने लगी, तालाब पानी भर लाया, बिजली चमकने लगी तथा पानी बरसने लगा। इस तरह समस्त पर्यावरण गतिशील हो उठा। तो इस तरह से जो समस्त पर्यावरण है, वातावरण है, वह गतिशील हो उठा। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का अब अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट करें और कंप्लीट कीजिएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।